ओम नमः सिद्धिभ्याम् एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं धोदगादिकं नमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समलेयानन्दं चरित तव वीर्यायारि ते सर्वे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमाणु ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 पृष्ठ 141। जो जान दिया हंतम दौवत गुणत पज्जयते सो जान दिया पाण मोह खलु जादितस्लयम्। देखिए, ये गाथा हमारे आपके बीच में पर्याप्त चर्चित हो चुकी है। अभी भी इसमें एक दो पॉइंट हैं। वैसे तो इस पर कितनी चर्चा करो कम है, जितना चिंतन करो, जितना उससे जुड़ो, उतना रहस्य इससे निकलता है। लेकिन थोड़ी समय की मर्यादा भी देखना है। इस दृष्टि से इसमें जो खास पॉइंट अभी छूट रहे हैं उनकी चर्चा आज करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। शब्दार्थ लेते हैं। जो जीव अरहंतम जानति, अरहंत भगवान को जानता है। कैसे जानता है? दव्वत्त गुणत्व पज्जयते हैं, द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से, तीनों से जानता है। सो वह अपाणम जानति, आत्मा को भी जान लेता है। तस् मोह, उसका मोह खलु लयम जादि, वास्तव में लय को प्राप्त हो जाता है। ये शब्दार्थ। इससे आगे जो चर्चा है वो हमें करनी है। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला शब्द है जो। जो माने कौन? ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं या व्यक्ति की बात कर रहे हैं? पॉइंट समझने की कोशिश करें। जो, ये जो कौन? एक जब जनरल बात हमें करना होती है तो भी हम जो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, जिसके ऐसा होगा, उसके वैसा होगा, ये जनरल बात हो जाती है। माने हम एक सिद्धांत बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरे अपने जिनागम में कहीं भी अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानने की बात नहीं। समझ गए? पुण्य आदि के लिए तो कहा गया, उसके कुछ तीव्र और अशुभ कर्म नहीं बनते हैं, ये भी कहा गया। निधत्त निगाचित आदि भी बनते हैं, जिन दर्शनादो, ये धवला ग्रंथ में दिया, पता है। लेकिन यहाँ बंध नहीं होता है कि बात नहीं कही। दो रिजल्ट बताए। पहला, वह आत्मा को जानता है और उसका मोह वास्तव में लय को प्राप्त। ठीक है। जब ये दो बातें कही तो इन दो पर हमें विचार करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर टाइप के कर्मों के लिए नहीं कहा गया कि वो बंधेंगे नहीं बंधेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि किसके लिए कहा गया? पहचानिए, सिर्फ मोह को, लय को प्राप्त होने की बात और आत्मा को जानने की बात। इसका कोई स्वर्ग आदि की प्राप्ति और किसी शुभ कार्य की प्राप्ति, ऐसा कोई फल नहीं होता। समझ गए? नहीं तो कहा जाता क्रम से अनुक्रम तय शिव लहे, वह क्रम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
इस तरह से बात कही जाती है, पर वैसा नहीं कहा गया। यहाँ सीधे सीधे दो इफेक्ट बताए गए। पहला इफेक्ट क्या है कि वह अपने आप को जान लेता है। आत्मा शब्द कहने में भी थोड़ा सा डाइल्यूट होता है। मैं आत्मा को जानता, माने किसी और को जानता है वाली बात लगती, ठीक है ना, कोई किसी को जानता। यहाँ बात है वह स्वयं को जानता, जोर इस पे। यहाँ अप्पा माने स्वयं है, अप्पा माने आत्मा जीव ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो एक बात ये क्लियर हो। दूसरी बात, उसका मोह वास्तव में लय को प्राप्त। अब दो ही मोह बचते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ठीक है ना। लय को प्राप्त किसको कराना? केवली के पादमूल, उनको द्रव्य। देखो सब जगह करणानि योग में आज की चर्चा थोड़ी सी अलग रहेगी, थोड़ा सिद्धांत भी आपको समझना होगा। सिद्धांत ग्रंथों में हर जगह परिभाषा या भाषा जो होती है वो ऐसी होती है कि जो केवली के पादमूल में होता है उसके दर्शन मोह का भी क्षय है और चारित्र मोह के भी छपक श्रेणी, दोनों के लिए केवली के पादमूल की आवश्यकता बताई। अब मेरी जिज्ञासा कुछ और है। मैं कहता हूं यहां आचार्य ने कहा क्या? गारंटी से लय को प्राप्त। तो केवली के पादमूल में जो जो जाते हैं, क्या सबके लय को प्राप्त होता है? सिद्धांत ग्रंथों में शब्द क्या है पहचानना? पाद मूल। पाद समझते हम चरण कमल, पैर, और उनका मूल क्या है? गंधकुटी, उसी में तो विराजमान होते। तो जो केवली की गंधकुटी तक पहुंच जाता है, बिल्कुल आमने सामने भगवान होते हैं, तो वहां उसके ये घटना घटित हो सकती है, होती है नहीं, क्योंकि ऐसे तो लाखों लाखों जीव समोशरण में पहुंचते हैं और उन सबके ना तो दर्शन मोह का क्षय हो जाता है और ना उनके छपक श्रेणी हो जाती है। पॉइंट समझ रहे? इसलिए हमें पहचानना पड़ेगा कि आचार्य यहाँ एक्चुअली ना तो वो सिद्धांत से अलग बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं वैसी सिद्धांत ग्रंथों में कहीं नहीं है। रेफरेंस ख्याल में पड़ेगा। तो वो जब सिद्धांत ग्रंथों में वैसी भाषा में नहीं कही, तो इन्हें अलग भाषा में बोलने की जरूरत क्या पड़ी? प्रश्न ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? दीदी ध्यान से सुनना जरा, जो बात कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझ रहा हूं। सरोज दीदी, क्या सिद्धांत ग्रंथों ने क्या कहा? केवली के पादमूल में ही दर्शन मोह का क्षय होगा और केवली के पादमूल में ही चारित्र मोह का क्षय करने के लिए छपक श्रेणी है। ये एक सामान्य वचन। कुंद ने पादमूल शब्द नहीं प्रयोग करके क्या कहा? जो अरहंतम दव्वत गुणत्त पज्जतेहिम जानति, माने संयोग की प्रधानता नहीं है, प्रक्रिया की प्रधानता है। अब कुछ शब्द में समझ में आ रहा? क्या शब्द बोला मैंने सचिन? समझ में आया कुछ? पाद मूल कहने से संयोग की प्रधानता। आप संयोग में पहुंच जाओ, बाकी सब हो जाए, बाकी सब प्रभु अपनो विरुद्ध निहारो, भगवान अपनी ड्यूटी निभाओ, हम आ गए, अब आगे ड्यूटी आपकी। ये जो सोच है संयोग प्रधान सोच है, पुरुषार्थ प्रधान सोच है। सिद्धांत ग्रंथों में भी जो वर्णन है उसमें संयोग प्रधानता का तो वर्णन कर दिया। शब्द ध्यान देना जरा, मैं क्या कहने वाला हूं। पुरुषार्थ प्रधानता का वर्णन नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे दर्शन मोह के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो कर्णलब्धि के परिणाम है, उनका जो कुछ भी वर्णन किया वो कर्म प्रधान किया।
छपक श्रेणी के जो परिणाम है उनका जो वर्णन किया वो कर्म प्रधान किया। इसके इतने समय बाद फला गुण स्थान होता है, उस गुण स्थान में इतनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। समझ गए? ये जो वर्णन है ये कर्म प्रधान है या सिद्धांत प्रधान है? मेरा प्रश्न समझो और समझ के उत्तर दें। मैं क्या कह रहा हूं? और शास्त्र रखने का भी दो पॉइंट समझो जरा। जो मैं कह रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको। यदि फोकस नहीं करोगे तो ये बात छूट जाएगी। समझ में? उसको बताने का लाभ ही तब है। ये जो चर्चा मैं आज आपसे छेड़ रहा हूं, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं 2 बार कहूंगा, शांत मन से सुनना, ठीक है ना? देखो भैया, भाषा शैली सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी की भाषा शैली विषय पर केंद्रित करने की होती है, किसी की भाषा शैली भाव विभोर करने वाली होती है, किसी की भाषा शैली विचारोत्तेजक होती है। अब सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता। 80 का था 141 पेज, समझे? लेकिन मूल जो बात है उसको पकड़ने की कोशिश कर। सिद्धांत ग्रंथों में जो जो वर्णन किए हैं महत्वपूर्ण विषयों के, वो सब कर्म की प्रधानता से वर्णन किए, काल की प्रधानता से वर्णन किए। परिणामों के लिए इतना ही कहा कि पूर्व समयवर्ती, उत्तर समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्व समयवर्ती जीवों से कितनी विशुद्धि लिए होती। ये तो कैलकुलेशन है, ये प्रोसेस नहीं है। पॉइंट समझे? जैसे कोई रॉकेट उड़ा, अब ये तो वैज्ञानिक जानते हैं कि किस स्टेज पे कौन सा ईंधन प्रयोग हो रहा। देखने वाले, यदि आपके पास मशीन भी है गति मापने की, तो आपने कहा कि शुरू के 5 मिनट तक उसकी स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटे थी, उसके बाद ये यंत्र हट गए, ये रॉकेट हट गए, फिर उसकी गति इतने किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई, फिर उसके बाद ये हट गए और उसकी गति इतने किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। आप बताइए, कर्णान योग इससे भिन्न कुछ और कह रहा है क्या? एक समय बता रहा, परिणामों की सामान्य जाति कि कितने उससे भिन्न होते हैं, समान होते हैं। भाई अपूर्वकरण भिन्न, अपूर्व पूर्व परिणाम होते हैं। अनिवृत्तिकरण, निवृत्ति माने भेद नहीं होता, समान हो जाते हैं। तो ये तो जो आप आंखों से देख रहे या मशीनों से चेक कर रहे, ये तो वो बात है। समझे सचिन? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कैलकुलेशन है मशीनों वाला। ये कैलकुलेशन क्या केवली वाला है? नहीं, उनको तो दिख रहा है। मैं कई बार आपको कर्णान योग का मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल बताता हूं, पक्ष नहीं लेता, उसका कारण समझिए। आज जो आपका कर्णान योग है वो विशुद्ध रूप से क्षयोपशम ज्ञान पर आधारित है। उसने आपके लिए कैलकुलेशन तो दिए हैं, सूचनाएं तो दी हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं दी। आज यदि इतनी बात समझ में आ गई तो उन लोगों जो जब तक सुनेंगे उनको प्रवचन सार का अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रवचन सार है क्या? क्यों मैं इसकी इतनी बारंबार महिमा करता हूं कि बाकी सब ग्रंथ एक तरफ और ये ग्रंथ है, पूरे जितनी जिनवाणी अपने आगम और बाकी ग्रंथ है वो एक तरफ रख दीजिए पढ़ने में, और प्रवचन सार को एक पढ़ने में रख दीजिए, तो सारी इसकी पासन भी नहीं ठहरती। क्यों नहीं ठहरती है? वो उत्तर आज मिलेगा। कर्णान योग जिसको आप धर्म काटा कहते हैं, सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, चरणान योग सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, बुरा मत मानना। इसमें कालक्रम की भी बहुत बातें जोड़ी गई हैं। चरणान योग सब बिल्कुल परिशुद्ध मूल नहीं है, समझ गए ना? प्रथमान योग तो है ही नहीं, उसको तो आप कोई दावा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की प्रथमान योग में, प्रथम योग कहते किसको?
प्रथम भूमिका वालों को समझाना कि आप प्रथम भूमिका वालों में मिल जाना, नहीं, एकदम भूमिका वालों को समझा। समझाने के लिए था ना, तत्व ज्ञान के लिए था। आपने 90% उनके किस्से कहानी कर दी, लास्ट के 10% ऐसी भाषा शैली में देते कि वैसे ही कोई नहीं पढ़ता। भाई जिसे किस्से कहानी की रुचि, आप उसको बात को, मैं इसके लिए आदर्श मानता हूं, जैसे पंचतंत्र जैसी कहानियां, हितोपदेश जैसी कहानियां, उन्हें राजकुमार वो पढ़ते लिखते नहीं थे और उन्हें राजा बनाना था, राजनीति सिखाना था। तो उस कवि ने कहानी सुनाई, लेकिन हर कहानी लगातार राजनीति सिखाती, अलग अलग राजनीति के अलग अलग पक्ष सिखाती, समझ गया? तो नॉलेज तो हुई। आपने मजा किसका लिया? बतासे में रख के कुनेंदी, कुनेन फेंक के बतासा खा के मजा कर। मैं इस प्रथमान योग को तो बिल्कुल इसके लिए जो मतलब कम से कम जिसे द्वादशांगी जिनवाणी में स्थान दिया जाए, इसके लायक नहीं मानता। आप लोग भले ही मुझे बड़बोला कहें, मैं क्षमा याचना कर लूँगा। हमारे पूज्य आचार्य जिनसेन, दूसरे एक से एक बड़े बड़े आचार्य हैं, मैं उन पर प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे द्वादशांग का पार्ट मानने के पक्ष को क्लियर कर रहा हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने प्रमाणिक बातें की, बेसिर पैर की बातें, कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई अभिनय नहीं कर रहा हूँ। मैं भी प्रथमान युग के ग्रंथों से कई उदाहरण देता हूँ, समझ गया? ये बात विरोध की नहीं है। मैं आपको द्वादशांग और केवली इन दो तक ले जाना चाहता हूँ, इनका मतलब समझाना चाहता हूँ। आपके पास जो है, क्या वो द्वादशांग और केवली इनके लेवल से कहीं मेल खाता है, ये समझाना। पॉइंट समझ में आया? सच तो अंतर क्या पड़ रहा? प्रथमान योग में आपने जब तक कहानी सुनाई उसमें मनोरंजन की प्रधानता थी, शिक्षा की नहीं, और लास्ट में शिक्षा तत्वार सूत्र स्टाइल में पूरी प्रस्तुत कर दी। लोगों को समझ में ही नहीं आना था। आपने उसे समझाया कब? पार्ट अंतर समझ में? शिक्षाप्रद कहानियों में कहानी पूरी उस ढंग से परोई जाती है जिससे हर बात से एक एक शिक्षा मिले। उसको तो हम प्रथमान योग कह सकते हैं। लेकिन जिसमें 90% जब कहानी है तो अकेली कहानी ही कहानी, और जब सिद्धांत आया तो इस भाषा में ऐसा शुष्क बना के प्रस्तुत कर दिया कि वो समझ में ही नहीं आना लोगों। ये वास्तविकता बता रहा हूं। आप जितने चाहे प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ लीजिए। इसलिए मैं करणान योग, प्रथमान योग और चरणान योग, इनसे सहमत नहीं होता हूं उतना कि भाई द्वादशांग की गरिमा मानी जाए। बस इतना कह रहा हूं। ये अप्रमाणिक है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ना इसका दुरुपयोग करना कोई। और इन तीन में भी अपेक्षाकृत जो अधिक प्यूरिफाइड है वो करणान योग है। तीन में, चारों की बात नहीं कर रहा हूं, वो करणान योग है। मैं मानता हूं वो टू द पॉइंट बात करता है, लेकिन उसका टू द पॉइंट क्या है? रॉकेट की गति आप देख रहे हैं, कब कौन सी चीज का विखंडन हो रहा है ये आप देख रहे हैं। जो चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है और जो मशीनें उसकी रीडिंग नोट कर रही हैं, आप उस तरह के दर्शक हैं, वैज्ञानिक नहीं। उन्होंने आपको दर्शक बनाया, लाइव कमेंट्री सिखाई, लेकिन ये स्पीड आई कैसे, इसमें कौन सा ईंधन यूज किया था, वह ईंधन ऐसी स्पीड क्यों दे पाया, और बाकी जो पार्ट अलग किए वो क्यों किए। ये टेक्निक, आप पॉइंट समझे ना? ये टेक्निक उनमें कहीं नहीं, और जब तक टेक्निक नहीं दी तो आप अप्लाई कैसे करोगे? इंडिया भी पहले देखता रहता था, अमेरिका ने सैटेलाइट छोड़ी, ये रॉकेट छोड़े, क्रायोजेनिक इंजन बनाया, वो ऐसा जा रहा, वीडियो तो इनके पास भी थी। लेकिन उनके वीडियो देख के किसी ने रॉकेट बना पाया, किसी ने क्रायोजेनिक इंजन बना पाया? उसके लिए उनके पास जाना पड़ा जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने, और उसको कैसा ईंधन कैसे प्रयोग होगा इसकी पद्धति के विशेषज्ञ थे। पॉइंट समझे? कुंद
मुकुंद को सीमंदर के पास क्यों जाना होता? शब्द समझ में आया? वो और उनकी पूरी समोसरण क्या, एक प्रयोगशाला है, सब कोई प्रयोग कर रहा होता, वहां पर रट्टाफिकेशन नहीं कर रहा होता कोई। सही बात। यहां पर आगम को पढ़ पढ़ के रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। छपक श्रेणी ऐसे होती है, दर्शन मोह का क्षय ऐसे होता है, केवली के पादमूल। केवली के पादमूल में होता कैसे? केवली के पादमूल की प्राप्ति एट ए टाइम लाखों जीवों को होती है, और उनमें से उंगली पे गिनने लायक होते हैं जिन्हें ये उपलब्धि हो पाती है। छपक श्रेणी कहें या दर्शन मोह का क्षय कहें, चाहे सम्यक दर्शन, ये उंगली पे गिनने लायक 10-20 लोगों। अब आप बताओ, लाखों की भीड़ में यदि 10-20 को हो रही है तो पादमूल में जाने से हो रही है। ये आपने कह तो दिया भाई साहब, उनको नहीं हुआ जो पादमूल में नहीं गए थे, नहीं। पर ये सत्य नहीं है। मैंने 2 दिन पहले आपको, जब 2 दिन का अंतराल हुआ, चर्चा में एक बात कही थी, उस पर आपने फोकस किया हो कि आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा लेके जब छपक श्रेणी मारी थी तो किस केवली का पादमूल प्राप्त किया? नहीं था। जो भी 24 का पहला तीर्थंकर होता है वो किस केवली का पादमूल प्राप्त करता है? और जब लाखों साल का एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के काल में अंतर होता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वहां कोई केवली होते ही नहीं, तो उनको केवल छपक श्रेणी के बिना केवल ज्ञान होता नहीं, केवल होती नहीं। उन्हें कैसे होती? एक तो ये बाधक तत्व कि अकेले पादमूल संयोग से, इसका मतलब है कि पादमूल का कुछ और अर्थ है। सुदेश बाबू बात समझे? पादमूल का कुछ और अर्थ था, वो अर्थ कहीं सिद्धांत ग्रंथों में नहीं मिला, वो यहां लिखा। पादमूल माने अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानने की क्षमता, विजन पैदा करना, और वो जानना अरहंत को होगा। इसलिए सिद्ध का पादमूल नहीं कह दिया, केवली का पादमूल। केवली कहा गया अरहंत अवस्था तक, सिद्ध अवस्था में केवली नहीं कहा। इतनी चीजें तो समझते हैं ना आप लोग। देखो, कोई नई चीज बताना होती है तो मुझे पहले आपको पूरा उठा के वहां तक ले जाना पड़ता है जहां से वो चीज दिखाई दे। अब मैं सीधे सीधे शब्द बोलूं तो आपको पकड़ में नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? एक चीज को बार बार रिपीट, कुछ भी रिपीट नहीं करता, हर रोज की चर्चा बिल्कुल अलग होती है। मुझे नए पक्ष को जो आचार्य ने दिया उसको उद्घाटित करना हो, तो आज की चर्चा में कुछ की पॉइंट समझ में आए। मास्टर की क्या है कि आपका जितना आगम उपलब्ध है उसमें आगम के नाम पे जो आप प्रथमान योग चरणान योग मानते हो वो तो भूल ही जाओ, उसके तो हमें क्रॉस क्वेश्चन करना मत कि फला को ऐसा हुआ था, ढिमका को हमें मत बताना, क्योंकि वो वास्तव में आगम लेवल नहीं। समझ गए? कितना भ्रम फैलाया गया सुदेश जी। प्रथमान योग में शुरुआत से ऐसे ऐसे आते हैं, हमने बचपन में पढ़ा, उनको हिंदी पद्यानुवाद कर देते थे, तो उसमें एक दिवस विपुलाचल तीर समो शरण आयो महावीर, राजा श्रेण पूछते भये, फला की कथा महावीर कहे, गौतम कहे सुनो हे श्रावण। इस तरह से कथा बनती गई। क्या है? कथा ही है बस। नहीं, भगवान ऐसे कभी तुम्हें पूछने से बोलते हैं? नहीं। वो दिव्य ध्वनि से तुम्हें डायरेक्ट उत्तर मिलता है, ये बात सही है, जैसे तुम्हें को दे रहे हो, तुम्हारा प्रश्न का तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये पूछना और बताना इस समोसरण में कभी होता है क्या? क्या ये दिव्य ध्वनि का पार्ट? बाद में जो चर्चा होती है वो दिव्य ध्वनि काल के अलावा जो अध्यापकों से चर्चा होती है वो एक अलग बात है। चर्चा वार्ता होती है समोसरण में, लेकिन दिव्य ध्वनि जिससे तीर्थंकर केवली का सीधा संबंध होता है, उस क्रिया के समय कोई चर्चा वार्ता नहीं। और पूरे द्वादशांग में
कहीं कथान योग नहीं। आपको बता दूं, प्रथमान योग है और वो भी 14 पूर्वों के बीच में है, लेकिन उस प्रथमान योग का अर्थ किस्सा कहानी नहीं है, उसकी परिभाषा ही अलग है। और उसमें चरणान योग, द्रव्यान योग, करणान योग 3 नाम नहीं है। इसका मतलब है अकेला प्रथमान योग तो लिया नहीं जाएगा, तो वो प्रथमान योग अलग ही चीज है, ठीक है ना। वो है बेस बनाना, प्रथम अनुयोग बेस बनाने। वो एक करना, जो 4 अनुयोगों में जो अनुयोग शब्द है और वहां जो अनुयोग शब्द है उसका अर्थ भिन्न है, और इसमें जो प्रथम शब्द है प्रथमान योग का और उसमें जो प्रथम शब्द है उसका अर्थ भिन्न है। इसलिए मैं अपने सुधी श्रोताओं को सावधान करना चाहता हूं कि आप पहले वास्तविकता को पहचानो, थोड़े अभ्यासी बनो, गंभीर बनो। ये जल्दीबाजी की बातें और भावुकता में लोग जैसे आह्वान करते हैं, अरे आचार्यों का विरोध, सबसे बचो थोड़ा। इतने डिस्टर्ब होना मत सीखो। यदि कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ठीक है ना। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जो आचार्य ने बात कही उस लेवल तक तो आपको ले जाना पड़ेगा, तो बहुत सी चीजें छूटेंगी। जून के महीने में जब अपन लोग गए थे, भैया कितने कपड़ों में रहते थे। जब कैलाश यात्रा पे गए, जून का महीना था, यहां 48 डिग्री छोड़ के गए थे दिल्ली, और वहां 4 दिन बाद ही विंड चीटर, मफलर, दस्ताने नहीं उतरे, सुन्न पड़ जाए हाथ, चेहरा नीला हो। यहां वाले कभी सोच सकते कि इतनी ठंड अभी भी पड़ रही है? नहीं आती समझ। डिफरेंस समझ रहे हैं? नहीं आएगा आपको समझ में। वो समझ में आए इसके लिए कह रहा हूं कि भाई ये जगह भिन्न है, वो जगह भिन्न है, यहाँ का तापमान भिन्न है, वहां का तापमान भिन्न है, यहाँ की वेशभूषा भिन्न है, वहां की वेशभूषा भिन्न है। दोनों को आप कंपेयर यहाँ रह के नहीं कर सकते जब तक वहां की मानसिकता में नहीं पहुंचोगे। वहां का टेम्परेचर जानो पहले, तब समझ में आएगा कि आप ऐसे क्यों रह रहे हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ऐसा खान पान क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो पहले आप चौथे काल का अंतर, केवली का, उनके सामने की जीव, दिव्य ध्वनि का स्वरूप, ये सब विचार तो करो। उसमें वो सब नहीं होते हैं जो आपके चरणान योग और प्रथमान योग में लिखे हुए हैं। जो उनकी शैली है वैसा समावशरण में कतई नहीं होता। वैसा गणधर देव जो गूंथते हैं वो भगवान की दिव्य ध्वनि के सार को गूंथते हैं, और जब दिव्य ध्वनि में वैसी बातें होती नहीं है तो उनमें कैसे आ जाएंगी द्वादशांग। समझ रहे हैं। इसलिए पहले तो गंभीरता से समझो कि ये 2 तो आपको उस लेवल तक ले जाने के है ही नहीं, केवली के लेवल तक। जो करणान योग है वो भी प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन चक्षु और मशीन दर्शी है, वैज्ञानिक नहीं। वो आपको दिखाता है ये उड़ा, इस तरह से लॉन्च हुआ, इतना बड़ा था, ऊपर जाके इतना छोटा दिख रहा, अब स्पीड इतनी हो गई, अब इसके ये 4 जुड़े थे ये अलग हो गए, फिर ये चीज अलग हो गई, फिर ये स्पीड, ये सब कैलकुलेशन दिखा रहा है। लेकिन वह तकनीक बता रहा है क्या कि ये कैसे हुआ। नहीं। उसको आप कभी जीवन में अप्लाई कर पाएंगे? देख के नहीं। दर्शक बन के नहीं कर पाएंगे, जानकारी लेके नहीं कर पाएंगे। जो वैज्ञानिक बनेगा और विज्ञान की भाषा में समझेगा वो कर पाएगा। प्रवचन सार है वैज्ञानिक की भाषा, और करणान योग है दर्शक की भाषा। अब आपको इससे कठोर शब्द क्या बोलूं, समझ गए ना। उनकी भाषा शैली वो है। इतने समय बाद, अधाकरण के बाद फिर अपूर्वकरण होता है, उसमें परिणामों की जाति प्रति समय इतनी इतनी अपूर्वता लिए हुए होती है। इस गुण स्थान के अंत में इतने कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। वही रॉकेट जैसे टूट के गिर रहे, स्पीड इतनी बढ़ रही, यही तो बताया ना। ये तो हम भी यदि स्पीडोमीटर लिए हों, हम भी देख के जान सकते कि नहीं जान सकते। लेकिन उससे क्या हम वैज्ञानिक बन जाएंगे?
एक रॉकेट बना लेंगे कि आप भी अंतरिक्ष में छोड़ लेंगे? नहीं। जो आप बोतल में रख के रॉकेट छोड़ते रहे बचपन से, क्या उसमें ऐसा रॉकेट बना सकते हो? छोड़ सकते हो? आपके पास तकनीक कितनी है? इतनी सी है, बोतल में रख के रॉकेट छोड़ने वाली है, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली नहीं। ऐसे ही जो आपको सामान्य अशुभ से शुभ में ले जाने वाले रॉकेट हैं आपके पास धर्म के नाम पर। जितनी जानकारी है वो अशुभ से शुभ तक ले जाते, सही बात है। वो अंतरिक्ष में नहीं ले जाते, इस वायुमंडल के पार नहीं ले जाते आपको। वो टेक्निक नहीं है आपके पास, समझ गए ना? थोड़ी ऊपर जाते ही फट जाते। ये शुभ भाव का गुब्बारा थोड़ी ऊपर जाते ही फट जाता है, फिर तहते चैथावर्तन धरे यौं परिवर्तन पूरे कर। ये विडंबना समझिए। इसलिए पूरा करणान योग जिस बात का उत्तर नहीं देता है, जो दावा तो करता है करण माने परिणामों का, करण शब्द का अर्थ क्या है? परिणाम। परिणाम। लेकिन परिणामों की प्रोसेस और पुरुषार्थ की प्रोसेस नहीं बता के वो परिणामों की काउंटिंग, टाइम की काउंटिंग और कर्मों, इन तीन तक की बात करता है। वो हुआ कैसे, उस पुरुषार्थ की बात नहीं। मेरे ख्याल से इस चर्चा के बाद जिन्हें समझ में नहीं आया कि मैं करणान योग को ज्यादा भाव नहीं देता, और कई हमारे विद्वान हैं वो ऐसे महिमा करते हैं, अरे ये तो साक्षात केवली। अरे साक्षात केवली के वचन कहां से हो गए? साक्षात केवली बताएंगे तो वो प्रोसेस बताएंगे, वो कर्मों की गिनती क्यों बताने बैठेंगे? और कोई उनसे उनके पास तक जाएगा तो प्रोसेस सीखने जाएगा कि गिनती सीखने जाएगा? नहीं, मतलब गए किसके पास? तो चीज सोचिए जरा। किसी को करोड़पति बनना है, वो करोड़पति बनने के लिए भाई इतना पैसा आएगा तो हम गिनेंगे कैसे? तो वो भी बैंक जैसी मशीन है, लेकिन उसके लिए उतनी कमाई का सोर्स भी तो बनाना पड़ेगा कि ये मशीन काम में आए। बैंक के कैशियर बन के तुम करोड़पति नहीं बन सकते, करोड़ों गिन के करोड़पति नहीं बन सकते, करोड़ों कमा के बन सकते। कमाने की प्रोसेस अलग है और काउंटिंग की प्रोसेस अलग है। आपका करणान योग काउंटिंग की प्रोसेस देता है, कमाने की प्रोसेस नहीं देता। समझ में आई बात? ये है वो कमाने की प्रोसेस। चाहे दर्शन मोह हो, चाहे चरित्र मोह हो, अरहंत को किस विजन से जानना के इनका गारंटी से लय हो। आप इनका मांगने नहीं आए भगवान हमारे ऐसा हो जाए, भगवान हम आपके चरण कमल में आ गए, अब हमारे सब दुर्त दूर हो जाए, पाप कर्म दूर हो जाए, दुष्कर्म दूर हो जाए। ये सब पूजा पाठ में बोलते हैं। केवली के पादमूल में पहुंच के यदि यही भाषा, यही चिंतन है आपका, तो क्षमा करना, अभी आप संयोग भाव को प्राप्त हुए हो, अब आप पुरुषार्थ भाव को प्राप्त नहीं हुए। आपका विजन पुरुषार्थी का नहीं, समझ गया? जैसे आप पिक्चरों में देश विदेश दुनिया देखते हो तो उससे वहां घूमने का सारा मजा आ जाता। खर्चा कितना होता? 100-200 रुपए, देखा है सब। लेकिन यदि उतने देश घूमना हो, उतने साधनों का उपयोग करना हो, तो आपको क्या जानना पड़ेगा? कहाँ वीज़ा लगता, पासपोर्ट कौन सा लगता, कितने दिन पहले करना पड़ता, कितना पैसा लगेगा, किस किस प्रक्रिया से करना पड़ेगा, कहाँ कौन से परमिट लेना पड़ेंगे, कहाँ मुद्रा कौन सी चलती है वो मुद्रा लेना पड़ेगी, वहाँ जाके खरीदोगे क्या? जानकारी के बाद समझ गए ना? वहाँ आपका कब कहाँ दिन होता, क्या रात होती, क्या मौसम होता, ये जाना और पिक्चर में देखना, ये दोनों एक चीजें हैं क्या? जाने वाले की सोच, उसकी प्रक्रिया वो एकदम भिन्न होती है, और पिक्चर में देख के मजे लेने वाली की प्रक्रिया भिन्न। ये करणान योग वाले उसके पिक्चराइज कर रहे हैं, पिक्चर का मजा दे रहे हैं और आपको रटा रहे हैं। गुण स्थानों के नाम सीखो, इस गुण स्थान में इतना ऐसा होता है, ये सीखो। अरे भैया, इससे तुम पुरुषार्थ कब कर पाओगे? छोटा मोटा डरोगे और छोटा मोटा क्षोभसम का अभिमान करोगे, दो के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो कर्मों से डरोगे, कर्मों को जान लो, अरे भाई ऐसे ऐसे भयंकर है, ऐसा ऐसा होता है,
भयभीत तो या तो भयभीत होगे या थोड़ी बहुत नॉलेज से ईगो ले लोगे कि और लोगों को नहीं आता, हमें आता है। तो अब बात समझ में आई क्या कहा मैंने, कि यहां पर वह प्रैक्टिकल प्रोसेस दिखाई गई है। कुंद कुंद उस प्रैक्टिकल प्रोसेस को जानने गए थे जिससे दर्शन मोह का क्षय तो अभी हो जाए, और चारित्र मोह के क्षय करने के लिए जो छपक श्रेणी होती है उसकी प्रोसेस कम से कम एक बार जान ले। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं आचार्य? ठीक है ना। ये बात इसमें कही गई है, इसमें छपक श्रेणी का वर्णन नहीं है, इसमें दर्शन मोह के क्षय का वर्णन नहीं है। रिजल्ट में दिखाया गया प्रोसेस कितनी है, ऊपर की पंक्ति प्रोसेस है, नीचे की पंक्ति रिजल्ट है, और रिजल्ट में दो पार्ट है। सो जानदी अप्पाणम नहीं, वो अर्थ नहीं है। आज अर्थ वो आएगा कि माथा घूम जाएगा, समझ गए? आज अर्थ भिन्न है। जो पचा पाए वो पचाना, नहीं पचा पाए भाई साहब मैं अजीर्ण वालों को कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है ना। डकारे मत मार, शांत भाव से समझ रहे, पचाने की कोशिश कर। पहली बात प्रोसेस, जो अरहंतम दव्वत गुणत्त पज्यतेहिम जानदि, अरहंत का पाद मूल प्राप्त कर लेता है, ये बात नहीं कही। पाद मूल प्राप्त करना संयोग है, और द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से अरहंत को जानना, उस वहां अंदर तक प्रवेश करना, ये प्रोसेस। अब क्या है वो अभी खुलासा करूंगा, इतना समय है मेरे पास कि मैं कर सकूं, ठीक है ना। अब मैं इतनी चर्चा करके उस लेवल तक आया हूं कि आपको स्पेसिफाई कर सकूं कि आज की चर्चा का मूल विषय क्या है। जो अभी तक चल गई वो चल गई, वो सब अपनी जगह सही थी, लेकिन आज जो फाइनल चर्चा है अब वो भी आज पूरी हो जाएगी, इसकी गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं। उसमें क्या जानना कि दर्शन मोह का क्षय करना, चारित्र मोह के क्षय करने के लिए छपक श्रेणी लेना, इसकी प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होती है, असली उत्थानिका ये है इसकी। बात समझी? तो आचार्य ने क्या बताई, अरहंतम दव्वत गुणत्त पज्यतेहिम जानति। कहते अरहंत को ही क्यों जानना, तुम सीधे अपने को जानो। अरहंत को जानना तो फिर भी पर को जानना, और उन पर को जानने से अब ये ही इसमें सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य, ठीक है ना। और फिर क्या कह दिया, सो अप्पाणम जानती। ये अप्पाणम जानती माने अनुभव नहीं है। अनुभव तो चौथे गुण स्थान से होता है, अनुभव के बिना तो मोक्ष मार्ग ही शुरू नहीं होता जैन धर्म में, समझे ना। वो अनुभव कर लेता है, ये मुद्दा नहीं है। ये आत्मा को जानने का अर्थ अनुभव नहीं है। आत्मा को जानना माने मेरे ज्ञान का विषय मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और ये जो अभी 2 दिन के स्टेटस चल रहे हैं, स्वयं में परिपूर्णता का प्रतिबोध जब तक नहीं हो और अपने बल पर चलने का हौसला जब तक नहीं आए, अंधेरे में बंद कमरे में कोई चीज ऐसे लेके मुंह में डालने का वो स्वाद अलग चीज है और जानना अलग चीज है। वो अनुभव स्वाद रूप है, संवेदन रूप है, वह जानने रूप, ज्ञान का विषय स्पष्ट आत्मा नहीं। और जिसे भी दर्शन मोह का क्षय होता है वहां से आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसका प्रमाण क्या, क्वालिटी क्या बढ़ गई? पढ़िए तत्वार्थ सूत्र,
2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। उसने कहा सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोहोपशमक, और उसके बाद में आया क्षपक। क्या माने? विरत माने महाव्रती मुनिराज, वो नीचे रह गए, और दर्शन मोह का क्षय करने वाला वो उसकी असंख्यात गुणा निर्जरा है। माने चक्रवर्ती भरत वो राजकाज में इन सब में थे, लेकिन क्षयक सब में दृष्टि थे। उनकी निर्जरा असंख्यात गुणी थी। वनस्पत उनके कि जो ऋषभदेव के साथ दीक्षा लेके तपस्या कर रहे थे, लेकिन दर्शन मोह का क्षय नहीं कर पाए। सच्चे मुनिराज की बात करूं, इन्हें पता नहीं था, उनकी बात नहीं करते, समझे? वो गृहस्थी में होके असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा था, और वो मुनिराज होके नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट समझिए कि ये बाहर का जो त्याग तपस्या आदि है, ये जैन दर्शन में वास्तविक साधना नहीं है। दिस कॉल्ड टाइम पासिंग जोन। शब्दों को क्षमा करना, पर बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। जब आपकी असली प्रक्रिया नहीं हो रही, तब तक क्या करोगे? समझ गया ना? तब तक ये सब करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, लिखेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, वंदना करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जिसको सीधे क्षपक श्रेणी आरूढ़ करके केवली बनना हो, वो केवली बनेगा। सीधे सीधे वो कुछ नहीं करेगा, और उसके लिए ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम महाव्रती बने थे कि नहीं बने थे, प्रतिक्रमण किया था कि नहीं किया था। चक्रवर्ती भरत ने जब दीक्षा ली थी, उसके पहले, दीक्षा के पहले वृषभसेन गणधर ने प्रतिक्रमण का विधान कर दिया था, लेकिन चक्रवर्ती भरत ने दीक्षा के बाद एक भी प्रतिक्रमण किया था क्या? नहीं किया था, सीधा केवल ज्ञान हुआ था। इसका मतलब ये सब क्या है? टाइम पासिंग जोन है। मैं क्लियर कह रहा हूं, जब आप मूल काम नहीं कर सके तो ये सब करें, इससे बाहर मत जाइए। ये सब वेटिंग रूम है, दूर मत जाना भाई साहब। बोर्डिंग पास के बाद आप लौट के गेट से बाहर जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक हो जाए, उसके बाद वापस बाहर जा सकते हैं। भाई साहब फ्लाइट 6 घंटे लेट है, और यहाँ जरा सी जगह में बैठे क्या करें? जरा घूम फिर के आते हैं, क्यों नहीं आने? अब आपको लौटने की सुविधा नहीं, बाहर आने की नहीं। अब जो कुछ करना वहीं करो। एयरलाइंस वालों को जो कुछ आपको देना होगा वो वही कहेंगे, जाओ भैया लाउंज में ले लो, लेकिन वो आपके लिए ये छूट नहीं देंगे कि आप इससे बाहर आ सकते। तो वो लाइकली लाउंज है, उसमें सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, नियम, कानून सब बताए जा रहे हैं, लेकिन किसको? जिसको टेक ऑफ नहीं हो रहा, जो टेक ऑफ की प्रोसेस में आ गए, उनके लिए एयरपोर्ट पर लाउंज का होना नहीं होना, अन्य रेस्ट करने की सोफे होना नहीं होना, क्या वैल्यू? भाई साहब ये लगाए थे तुमने, हम तो इस पर लेटे ही नहीं, हमारा पैसा कुछ कम कर दो, कह सकते हो? ऐसे ही जिन्होंने तपस्या नहीं की, समिति आदि का पालन नहीं किया, तो उनकी मोक्ष कुछ कमजोर होगा, उनका केवल ज्ञान कुछ कमजोर होगा। डिफरेंस समझिए। इसलिए असली प्रोसेस क्या है? अरहंत को तो जानना पड़ेगा, जिनके पास अर्हता है, और अर्हता से अरहंत बने। अर्हता आपने नॉलेज का विषय था, उन्होंने उसको प्रोसेस का विषय बनाया। क्या कहा? नॉलेज का विषय और प्रोसेस का विषय। आपको कोई सिखाए, ऐसी स्थिति आए तो आप ब्रेक मारना, एक्सीलेटर पे पैर मत रख देना,
तो फिर ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? भाई सिखा दिया तो प्रोसेस हो गई। नहीं, शरीर को प्रैक्टिस कराना पड़ती है। ब्रेन से पैर का जुड़ाव ऐसा कि आप सोचो नहीं और वो अपने आप कर ले, तब आप ड्राइवर बनते हो, तब लाइसेंस के पात्र। समझिए, दर्शन मोह का क्षय वह लाइसेंस है कि इसने करना सीख लिया। जिसके दर्शन मोह दो मोह में से एक ना एक मोह क्षय को प्राप्त नहीं हुआ, उसने असली प्रोसेस नहीं की। और वह असली प्रोसेस केवली के पादमूल का संयोग नहीं है, अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानना है। उनके द्रव्यत्व पक्ष क्या है? वह उस समय भी बिल्कुल निर्मल निर्विकार अप्रभावी ज्यों का त्यों। उसके पहले आपने शब्दों में पढ़ा था, परम शुद्ध निश्चय की परिभाषा में पढ़ा था, वस्तु में नहीं जाना। इसने वस्तु में जाना है, परिभाषा में नहीं पढ़ा। समझ में? एक गुण दूसरे गुण में प्रवेश नहीं करता। सही बात है कि नहीं? सही। और हर प्रदेश में हर गुण है। क्यों? क्या अकेला ज्ञान गुण है माथे में? नहीं। आत्मा गुण? नहीं। क्या पैर में कांटा लगता हो तो पता नहीं चलता? चलता है ना। तो ज्ञान गुण जब सर्वांग प्रदेश में है, दर्शन गुण सर्वांग प्रदेश में है, सुख गुण वीर गुण सब सर्वांग प्रदेश में है, तो ये एक दूसरे में मिलते कैसे, एक दूसरे को इफेक्टेड कैसे नहीं करते? ये गुणत्व को जानने का तरीका। वो अपना फंक्शन स्वतंत्र कर रहे हैं। अमूर्तिक अरूपी होने का मतलब क्या? कि वो अपना फंक्शन करें, लेकिन उनमें कता किसी भी भूमिका में, किसी भी स्टेज पे कहीं भी आपको ये आशंका नहीं कि एक ने दूसरे को कहीं कुछ ना कुछ दे दिया या ले लिया। 100% आप कॉन्फिडेंट। प्लेन में बैठते कितने साल, हम तो कॉकपिट को कई बार देखा, देख के माथा घूम जाता कि रटता कब होगा भैया, तू कब कौन क्या यूज करना। और वो देखता रहता है, इधर बात करता रहता है, जैसी सूचना होती है उसको फटाफट करता रहता है। ये डिफरेंस समझ रहे? उसे किसी पार्ट पे शक होता है कि मैं इसको दबाऊंगा और मौके पे काम नहीं किया तो हो सकता है मशीनरी में, लेकिन वस्तु व्यवस्था में नहीं होता। आपकी मशीनरी में फेलियर हो सकता है, पर वस्तु व्यवस्था में फेलियर नहीं होता। पॉइंट समझे? ये आपने कृत्रिम बनाए हैं, आपने जोड़े हैं, संयोग करते हो आप, किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करते। वस्तुएं तो अनादि निधन है। एक द्रव्य में उसके जो अनंत गुण हैं वो अनादि निधन वैसे हैं। आज तक आप अधिकांश को पहचानते ही नहीं थे। जिनको पहचानते थे तो आशंकित थे। इतनी सारी चीजें, आम आदमी प्लेन के कॉकपिट को देख के ही पागल हो जाए। समझ में? उसे लगा भाई साहब ये तो भगवान ही है, इतनी सारी चीजों, और मुस्कुराता रहता, बैठा रहता आराम से। समझ गया? और कोई पार्ट काम करना भी बंद कर दे तो उसके पास सब सब्स्टिट्यूट है। प्लेन बनाया रनवे पे उतरने के लिए, पानी में भी उतार देता, मैदान में भी उतार देता, पेड़ों में भी उतार देता। अरे क्या है ये आदमी। अब जो आपको उसकी महिमा आना शुरू हुई, जब वो 2 पैरों से चल के आ रहा था पायलट, तब कुछ महिमा नहीं थी। यार 8-8, 10 लाख की तनख्वाह पाता, मौज कर रहे हैं। करना क्या है? एसी में बैठ के जाना, एसी में बैठ के आना। हाथ भी चलाता नहीं। अब समझ में आ रहा है कब क्या, जब रनवे दिख नहीं रहा और उसको उस हिसाब से 100 मीटर पे ले जाओ, अब 80 मीटर पे, 70 मीटर पे, 60 पे, 10 पे टच, तो 10 मीटर भी बहुत होते हैं। उसके बाद टच करने में यदि जरा सा जोर पड़ गया या
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उतने में प्लेन ब्लास्ट हो सकता है। और वो उसे रनवे दिख नहीं रहा, दूर तो दिख रहा, पहिए के नीचे नहीं दिख रहा कहां है। ये सब जो स्टडी और अनुभव है, यहां पता चलता है कि भाई साहब पायलट कैसा, समझ गए। यहां उतनी सारी मशीनरी की सार्थकता पता चलती है। ऐसे ही जब केवली परमात्मा के व्यक्तित्व में वो जानते हैं सिर्फ, लेकिन उनकी परिणति में उसके बावजूद भी अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत वीतरागता, निष्प्रहता जो झलकती है, जो दिखती है, उससे वो बाहरी व्यक्तित्व नहीं देख के अंतरंग परिणति की गहराई देखते हैं कि इनके गुणों में सारी चीजें ऑटोमेटिक काम कर रही हैं, कुछ नहीं। आजकल एक टेक्निक आ गई, ऑटो पायलट मोड एंड फ्लाई बाय वायर। आप लोगों ने, कई लोगों ने नहीं सुनी हो, और कई लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, अधिकांश लोग जानते हैं। ऑटो पायलट मोड, वो कंप्यूटर उसको उड़ाता है, वो आराम से बैठा रहता टिक के, कुछ नहीं करता किसी को टच। कब क्या निर्णय लेना कंप्यूटर लेगा। और भाई साहब कंप्यूटर खराब हो गया तो वो नहीं होता था, वो तुमसे ज्यादा अच्छा उड़ा था। क्यों? क्योंकि उसे राग द्वेष नहीं होता। तुम्हें राग द्वेष हो सकता है, तुम्हारा चित्त विक्षोभ हो सकता है, उनके राग द्वेष नहीं। अकेला ज्ञान, दृष्टांत की बात हो, कंप्यूटर में कोई ज्ञान व्यान नहीं होता, लेकिन उसमें जितना सिस्टम भरा गया है उसके हिसाब से। तो केवली के ज्ञान, केवली के व्यक्तित्व में ज्ञानादि गुणों को जानना माने सब अपनी जगह ज्यों का त्यों फंक्शन हो रहा है, किसी में कुछ भी नहीं डिस्टर्बेंस। और गुणत्व का, ये तो हुए गुण। गुणत्व का मतलब क्या है बताइए? गुण की असली परिभाषा क्या है? गुण का असली काम क्या, किसे कहते हैं गुण? जो परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं वो तो फेल, वो पराश्रित परिभाषा। फिर गुण कहते हैं किसे? एक द्रव्य में गुण की जरूरत क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। सब मैं कह रहा हूं सारी परिभाषाएं फेल है आपकी। जो आपको अभी बताना है, मैं सिंपल बात पूछ रहा हूं, एक द्रव्य में गुण की जरूरत क्या है? उद्गल का ले लो, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है ना। अब उसमें जो भी एक छोटा सा टुकड़ा है स्कंद का, उसमें यदि गंध नहीं आए, कई होते पता बताया जाता ये स्मेललेस, गंधहीन है कहा जाता ना। कई द्रव्यों उद्गलों को ये गंधहीन है, कई गैसों को भी गंधहीन कहा जाता। नहीं आए तो गंध गुण जो उसका गुण है वो कहाँ गया? उसका क्या फंक्शन है? कहते कमी तुम्हारी नाक की है, तुम कितना सूंघना जानते हो। तुम्हारे इसमें जितनी गंध की फिल्टर लगे हैं, जितना पहचानने की अकल है, वो उससे जुदी जाति की है। काफी सूक्ष्म विषय है, आज तो पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। अभी आया, मैंने पढ़ा, जानता रहता हूं थोड़ा थोड़ा, कि सब जानवर और सबकी आंखें उसी तरह से दुनिया को नहीं देखती। किसी किसी को सिर्फ पीला कलर दिखाई देता, पीला भी वो जैसे अपन कभी ट्रांसपेरेंट पीली पन्नी लगाते थे ना आंख पे बचपन में, वैसा समझ गया। किसी को अकेला लाल जैसा दिखाई देता। मनुष्यों में भी कई कलर ब्लाइंड हो जाते, हमारे बीच में भी हो सकते हैं। एक आध को जानता हूं, बताऊंगा नहीं। वो 2 ही 3 कलर दिखते हैं उन्हें, ज्यादा दिखते नहीं। डिफरेंस समझ रहे हैं? ये आप अपनी क्षमताओं से वस्तु को देखना बंद करिए। वस्तु की क्षमताओं से वस्तु को पहचानना शुरू करिए। ये गुणत्व पक्ष की पहली सीढ़ी है। क्या कहा?
ध्यान से सुनना। क्या गुणत्व पक्ष की पहली सीढ़ी क्या है, पहली निशानी क्या है? आप कितना क्षयोपशम ज्ञान कितना जानता है, कैसा जानता है, इस तरह से जानना ही नहीं। वस्तु में है माने है। आपको स्मेल नहीं आए तो उसमें गंध नाम का गुण नहीं है और उसकी परिणति नहीं है, ऐसा नहीं। समझिए। ये दृढ़ विश्वास अंगद के पैर की तरह कोई हिला नहीं सकता। दृढ़ विश्वास ये है दर्शन मोह के क्षय की पहली प्रक्रिया। द्रव्यत्व और गुणत्व ये दर्शन मोह के क्षय की प्रक्रिया है, और पर्यायत्व को जिसने जान लिया वो चारित्र मोह के क्षय की प्रक्रिया। अब थोड़ा मुझे समय तो लगेगा, एक की जगह 2 घंटे भी लग सकते हैं इस बात को डिफाइन करने, लेकिन आज नोट कर लीजिए, द्रव्यत्व और गुणत्व ये क्या है? दृढ़ विश्वास, कोई चीज में कमी है ही नहीं। तुम्हें दिखे चाहे नहीं दिखे, समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन वह परिपूर्णता है। आत्म तत्व के बारे में परिपूर्णता का भरोसा नहीं हो तो परिणति निश्चिंत स्वरूप में विचरण करना कैसे शुरू कर? सो जान दिया फल। वो आत्मा को जानता, वो कैवल्य विहारी होता है, उसका ज्ञान निश्चिंत परिणति करता है अपने स्वरूप में। उसके पहले जो था टटोल टटोल के जाता। समझ गए? कभी एक फ्लाइट स्वयं टेक ऑफ करके लेके और सही लैंड करके दिखाओ तो पायलट का सर्टिफिकेट मिलने लायक हो, और फ्लाइट में हजारों बार उड़ लो तो भी आप फ्लाइट के विशेषज्ञ नहीं। सब टिकटों का संकलन कर लो, ये लोग करते हैं शौकिया, समझ में? इस डेट को इस फ्लाइट से, इस नंबर की फ्लाइट से इधर गया था, उधर गया था, उधर गया। ये कलेक्शन है, ये क्षुद्र क्षयोपशम की वृत्ति है। लेकिन आप उस प्रक्रिया को करके देखो। द्रव्यत्व और गुणत्व का वास्तविक विश्वास कब आएगा? ये दोनों आस्था और पर्यायत्व, वो इस स्थिति में भी जिस परिणति में क्या नहीं झलक रहा, केवली के ज्ञान में क्या नहीं झलक रहा? नरक निगोद, खोटे से खोटे शास्त्र, खोटे से खोटे लोग, खोटी सी खोटी अवस्थाएं और भोग विलास की भी चरम परिणतियां, क्या नहीं झलक रहा है? ये बताओ। अनंत सिद्ध भी झलक रही, एक को बंधन नहीं करते। करते हैं? नहीं। ये आपको परिणति को किस लाइन पे चलाना है, ना कदम पीछे खिंचे और ना आगे झुके। झुके शब्द प्रयोग कर, सतर चले। वह परिणति अपने स्वरूप में अपने अवलंबन पे निरावलंब विचरण कर सके। ये जो चारित्र मोह के क्षय की प्रोसेस है, वह अरहंत को पर्यायत्व से जानना। आज मैंने इसकी भूमिका बनाई है, आज खुलासा नहीं किया पूरी तरह से। अब एक दिन दर्शन मोह का करूँगा और एक दिन चारित्र मोह का करूँगा तो समझ में आएगा कि जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जयत हिम, सो जान दी अपाणम। वो ये केवली के जानना। केवली कैसे जानते? वो आत्मा को जानने की प्रक्रिया आएगी, ये अनुभव की बातें नहीं है। और तब आप गारंटी कह पाएंगे कि हाँ, द्रव्यत्व गुणत्व को जाना तो दर्शन मोह का क्षय गारंटी से होगा, और पर्यायत्व को जिसने एब्जॉर्ब कर लिया उसके चारित्र मोह का क्षय गारंटी से होगा। उसे छपक श्रेणी होगी गारंटी से, ये तब समझ में आए। इसके पहले की पंडिताई और पूरी बातें, लच्छेदार बातों में कुछ समझ में नहीं। मैं नहीं समझ सकता कि आज कितने लोग कितना समझे। मैं कोई दावा नहीं कर रहा,
10 बार सुन लेना, ये समझे बिना अगला व्याख्यान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल तो भक्ता मर्जी पे चलेगा, आज समय पे